नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका स्वागत है। आज दो अलग धर्म के लोगों के शादी करने पर काफी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि शादी के इस अधिकार को धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन से जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर शादी के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि शादी का ये अधिकार कैसे मौलिक अधिकार बनते बनते रह गया? बात उस समय की है जब हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ये विचार कर रही थी कि भारत के नागरिकों के किन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में जगह दी जाए। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। भारत के नागरिकों के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका हनन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए इस लिस्ट में शामिल होने वाले हर विषय पर काफी गहन विचार किया जा रहा था। संविधान सभा की सदस्य राजकुमारी अमृत कौर चाहती थी कि शादी का फैसला पूरी तरह महिलाओं का फैसला हो, और ये तभी संभव हो सकता था जब शादी के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाता। संविधान सभा की दूसरी महिला सदस्य हंसा मेहता भी ऐसा ही चाहती थी। जब राजकुमारी अमृत कौर ने अपने दिल की बात हंसा मेहता के सामने रखी, तो उन्होंने याद दिलाया कि चाहते तो महात्मा गांधी भी यही हैं। उन्होंने एक सभा में कहा था कि अंतर धार्मिक शादियां होनी चाहिए और पति और पत्नी को अपने अपने धर्म नहीं बदलने चाहिए। लेकिन मुसीबत बना हुआ था मैरिज एक्ट 1872, जिसके मुताबिक शादी केवल एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही कर सकते थे। इसीलिए राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता ने पूरी कोशिश की कि शादी करने का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल हो जाए। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष को इस बारे में चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव सौंपे। लेकिन संविधान सभा में इस बात पर वोट हो गया और इस विषय के पक्ष में केवल 3 वोट आए। एक राजकुमारी अमृत कौर का, दूसरा हंसा मेहता का और तीसरा उस सभा के एक अन्य पुरुष सदस्य का। इस तरह शादी का मुद्दा मौलिक अधिकार बनते बनते रह गया। अगर उस वक्त ये मौलिक अधिकारों में शामिल हो जाता, तो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे विषय सामने नहीं आते और दो प्रेम करने वालों को अपनी पसंद के साथी से शादी करने की आजादी होती।